हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, ये सबसे पहली सीढ़ी है इंग्लिश को सीखने के लिए। और एक बच्चे की तरह जब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सिंपल पास्ट टेंस में आपको मिलेगी और बहुत से नए वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे और आज से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। तो आज की क्लास का टॉपिक है अब्दुल्लाज गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना। तो अब्दुल्ला के सोने के बारे में ये कहानी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, इन द डेजर्ट। तो दोस्तों, इसको डिजर्ट नहीं बोलते, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। और जो डिजर्ट हम बोलेंगे वो होता है खाना खाने के बाद कुछ मीठा जो आप लेते हैं उसे हम डिजर्ट बोलते हैं। तो एक रेगिस्तान में देयर वाज, वहां था एन ओएसिस। तो दोस्तों, ओएसिस वो जगह होती है जो रेगिस्तान के बीचों बीच आपको कहीं भी उपजाऊ जमीन मिल जाए, जहां पानी हो, थोड़ी सी हरियाली हो, उस जगह को बोलेंगे ओएसिस। तो वहां एक ओएसिस था वेयर, जहां अ स्ट्रेंज मैन, एक अजीब आदमी लिव्ड यानी रहता था विद हिज सन अब्दुल्ला। तो वो अपने बेटे के साथ जिसका नाम अब्दुल्ला है वहां रहता था। दिस मैन, ये आदमी, हैड हिडन, उसने छुपा रखा था अ लार्ज पॉट, एक बड़ा सा घड़ा। किसका घड़ा था भाई? ऑफ गोल्ड, सोने का घड़ा था। इन अ होलो, एक जो खाली होता है, खोल आप उसे बोल सकते हैं। आपने कई पेड़ देखे होंगे जिनका जो तना होता है, ट्रंक, उसके बीच में खाली जगह होती है, तो वहां पर उसने सोना छिपा रखा था। और वो कौन सा पेड़ था? पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़ था। द मैन ग्रू ओल्ड, तो अब जो ये आदमी था वो बूढ़ा हो चला था। एंड, और व्हेन ही न्यू, और जब उसे पता था, ही वॉज डाइंग, कि वह मर रहा है, ही कॉल्ड अब्दुल्ला, उसने बुलाया अब्दुल्ला को जो कि उसका बेटा था। एंड टोल्ड, और कहा, हिम यानी उसे, अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड, किस बारे में बताया? उस घड़े के बारे में बताया जो कि सोने का घड़ा उसने उस ताड़ के पेड़ की खोल में छुपा रखा था। ही गेव, उसने दिया, अब्दुल्ला, अपने बेटे अब्दुल्ला को, सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस। तो सीक्रेट होती हैं गुप्त यानी गोपनीय, इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए। किस बारे में? अबाउट, उस बारे में, हाउ यानी कि कैसे, टू फाइंड यानी ढूंढना है, द करेक्ट यानी कि सही, पाम ट्री यानी कि ताड़ के पेड़ को। तो इस पैरा से हमें पता चल रहा है दोस्तों कि एक रेगिस्तान में एक ओएसिस था यानी कि उपजाऊ जमीन थी, जहां एक अजीब आदमी अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ रहता था। इस आदमी ने एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा एक ताड़ के पेड़ की खोल में छुपा रखा था। और ये जो आदमी बूढ़ा हो चला था और जब वो जानता था कि वो मर रहा था, उसने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और उसे उस घड़े के बारे में बताया जो कि सोने का घड़ा था। और उसने अपने बेटे अब्दुल्ला को बहुत ही गुप्त निर्देश दिए कि कैसे वो सही ताड़ के पेड़ को ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर यानी कि बाद में, हिज फादर हैड डाइड, बाद में जब उसके पिताजी मर चुके थे, उनका देहांत हो चुका था, अब्दुल्ला ने क्या किया? अब्दुल्ला वेंट, अब्दुल्ला गया टू लुक फॉर, क्या करने के लिए? दोस्तों, लुक फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है खोजना यानी कि ढूंढना। तो ढूंढने के लिए गया किसको भाई? द ट्री यानी कि उस पेड़ को। बट, लेकिन, ही सिंपली कुड नॉट फाइंड इट, वह नहीं कर सका आसानी से क्या? उसे ढूंढ पाना, उस पेड़ को। ही सैट डाउन, वह नीचे बैठ गया। कैसे? एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत थका हुआ था। एंड वंडर्ड, और वह सोच रहा था व्हाट टू डू यानी कि क्या किया जाए। तो इन तीन लाइनों में पता चल रहा है कि उनके पिताजी के गुजरने के बाद अब्दुल्ला निकल पड़ा ढूंढने के लिए उस पेड़ को, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया उस ताड़ के पेड़ को। तो वह नीचे बैठ गया, बहुत थका हुआ था और वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। नेक्स्ट पैरा, नाउ अब्दुल्ला हैड अ डंकी। तो अब ये जो अब्दुल्ला है उसके पास क्या था? एक डंकी यानी कि गधा था। द डंकी वॉज वेरी वाइज, और ये जो गधा था वो बहुत क्या था?
चतुर था, बुद्धिमान था, एंड और ही हैड हर्ड और उसने सुना था यानी उस गधे ने सुना था, ऑल दैट वो सब द ओल्ड मैन हैड सेड जो कि क्या बोला गया था, उस बूढ़े आदमी ने कहा था। ही न्यू वह जानता था, अब्दुल्ला वॉज बीइंग वेरी फुलिश कि जो ये अब्दुल्ला था वो कैसा था, बहुत ही बेवकूफी से वो क्या कर रहा था, लुकिंग फॉर द गोल्ड वो ढूंढ रहा था उस सोने को, इन ब्रॉड डे लाइट तो खुले दिन के समय वो सोने को ढूंढ रहा था यानी दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट। इट वुड बी सीन तो वो क्या हो जाएगा, सीन यानी कि देख लिया जाएगा, बाय रॉबर्स यानी लुटेरों के द्वारा, हु वुड वो क्या करेंगे, किल हिम वो मार देंगे, किसे, उसको अब्दुल्ला को, फॉर द गोल्ड यानी कि सोने के लिए। नेक्स्ट पेज। दोस्तों मैंने ये पिक्चर्स इस कहानी की इसीलिए छुपा रखी हैं कि कहीं इस पर कॉपीराइट ना आए, जिसकी वजह से ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आपको ये पूरी कहानी की पीडीएफ विद पिक्चर्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर जाकर अभी इस कहानी की पीडीएफ को पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैरा, अब्दुल्ला सेड द डंकी अब्दुल्ला को पुकारा, किसने, भैया इस गधे ने पुकारा, लेट्स गो होम चलो घर चलते हैं। अब्दुल्ला डिड नॉट नो अब्दुल्ला नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, हिज डंकी वॉज स्पेशल कि उसका जो गधा था वो खास था। बोलने वाला गधा हर किसी को थोड़ी ना मिलता है भाई। ही लुक्ड अराउंड उसने चारों तरफ देखा, हियरिंग द वॉइस वो आवाज सुनने के बाद, देन ही रियलाइज तब उसे एहसास हुआ, इट मस्ट हैव बीन वो अवश्य ही क्या होगा, हिज डंकी उसका गधा होगा। हु स्पोक जो कि बोला था, ही सेट अप वह उठकर बैठ गया, एंड गॉट सरप्राइज्ड और वो आश्चर्यचकित हो गया। तो दोस्तों अब गधा बोलने लगा है इस पैरा में, उसने अब्दुल्ला को कहा कि चलो घर चलते हैं। तो अब्दुल्ला नहीं जानता था कि उसका जो गधा है वो बहुत खास है। उसने इधर उधर देखा आवाज सुनने के बाद, फिर उसे एहसास हुआ कि ये अवश्य ही उसका गधा होगा जिसने उसे ये चीज कही है, और वह उठकर बैठ गया और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नेक्स्ट लाइन, यू स्पोक तुमने बोला, ही आस्क्ड वह पूछ रहा था अब्दुल्ला, हाउ डिड यू डू दैट ये तुमने कैसे किया, माई नेम इज बशीर मेरा नाम बशीर है, सेड द डंकी ये उस गधे ने कहा, आई वॉज अ मजिशियन कि मैं क्या था, एक मजिशियन यानी कि जादूगर था, एंड और व्हेन आई डिसओबेड कि जब मैंने अनादर किया यानी कि कहना नहीं माना, अ विच यानी एक चुड़ैल का, शी टर्न्ड मी इनटू कि उसने मेरा रूप बदल दिया, मुझे बदल दिया, किसमें, अ हेल्पलेस एक मजबूर, लेजी डंकी यानी आलसी गधे में। तो दोस्तों जब अब्दुल्ला ने पूछा कि भाई तुम बोले और ये तुमने कैसे किया, अब ये गधा कहता है मेरा नाम बशीर है, मैं एक जादूगर था और जब मैंने एक चुड़ैल की बात नहीं मानी तो उसने मुझे एक मजबूर आलसी गधे में बदल दिया, मेरा रूप चेंज कर दिया। कैन यू हेल्प मी फाइंड द गोल्ड क्या तुम मदद कर सकते हो मेरी क्या करने में, ढूंढने में सोना, आस्ट अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला ने पूछा, यस हाँ, आई कैन मैं कर सकता हूं, बिकॉज क्योंकि आई कैन स्टिल डू मैजिक कि मैं अब भी क्या कर सकता हूं, डू मैजिक यानी कि जादू कर सकता हूं, एक्सप्लेन और ये विस्तार से बताया बशीर यानी उस गधे ने, इन एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना में आकर। तो अब जब अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तुम मेरी सोना ढूंढने में मदद कर सकते हो, तो बशीर ने उत्तेजना में उसे बताया, एक्सप्लेन किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं अब भी मैजिक कर पाऊंगा। नेक्स्ट पैरा, सो दैट नाइट इसलिए उस रात अब्दुल्ला एंड हिज डंकी अब्दुल्ला और जो उसका गधा था यानी बशीर, रिटर्न्ड यानी वो वापस लौट गए, टू दी ओएसिस यानी अपना जो घर था उनका ओएसिस वहां पर वो लौट गए। बशीर लुक्ड एट द ट्रीज बशीर ने लुक किया यानी देखा उन पेड़ों की तरफ, देन तब ही टोल्ड अब्दुल्ला उसने कहा अब्दुल्ला को, टू पिक अप यानी उठाने के लिए, अ रेड स्टोन एक लाल पत्थर, दैट जो कि ले देयर वहां पड़ा हुआ था,
एंड पुट इट, और उसे लगा दिया कहां, एट द फुट, जड़ पर यानी पेड़ के बिल्कुल नीचे तने पर, ऑफ वन ऑफ द पाम ट्रीज, उन ताड़ के पेड़ों में से किसी एक पेड़ की जड़ पर लगा दिया। अब्दुल्ला डिड दैट, अब्दुल्ला ने वो किया। एंड देन बशीर, और तब बशीर ने क्या किया, रब्ड हिज नोज, रगड़ा उसने अपनी नाक को, अगेंस्ट द ट्रंक, यानी कि जो पेड़ का तना था जहां लाल पत्थर रखा गया था उसके खिलाफ उस तने पर उसने अपनी नाक रगड़ी। एंड विस्पर्ड समथिंग, और वह कुछ फुसफुसाने लगा। तो दोस्तों इस पैरा में क्या हो रहा है, उस रात बशीर के कहने पर अब्दुल्ला और जो उसका गधा बशीर थे वो कहां लौट गए, वापस अपने घर यानी ओएसिस में लौट गए। और बशीर ने पेड़ों की तरफ देखा, फिर उसने अब्दुल्ला को कहा कि एक लाल पत्थर उठाओ जो कि वहां पड़ा हुआ था और उसे लगा दो, कहां लगा दो, उन ताड़ के पेड़ों में से एक की जड़ पर लगा दो। अब्दुल्ला ने वैसा ही किया और फिर बशीर ने अपनी नाक को रगड़ा उस पेड़ के तने पर। एंड विस्पर्ड, और उसने फुसफुसाने लगा कुछ, यानी वो जादू मंत्र करने लगा। नेक्स्ट पैरा, अ स्लिट अपीयर्ड, तो स्लिट होती है दोस्तों दरार, अपीयर यानी कि प्रकट होना यानी सामने आना। तो एक दरार प्रकट हुई इन द ट्रंक, उस तने में। एंड सून, और जल्द ही अब्दुल्ला सो, अब्दुल्ला ने देखा, द होलो यानी कि उस खोल को देखा, जो पेड़ के तने में दरार आकर जो खाली जगह थी वो दिखाई दी उसे, किसके साथ, विद द पॉट ऑफ गोल्ड यानी सोने के घड़े के साथ। ही टुक इट, उसने उसे ले लिया उस घड़े को। एंड पुट इट, और उसे रख दिया कहां, इन द सैक, बोरे के अंदर रख दिया। ऑन बशीर्स बैक, बशीर जो उसका गधा था उसकी पीठ पर जो बोरा था उसमें उसने उस घड़े को रख दिया। दे वेंट बैक होम, वो वापस घर को निकल लिए। तो दोस्तों अब जैसे ही बशीर ने जादू मंत्र कुछ किया तो वो जो पेड़ का तना था जिसके नीचे लाल पत्थर रखे गए थे तो उसमें दरार प्रकट हुई और अब्दुल्ला ने देखा कि उस खोल में सोने का घड़ा भी था। उसने वो घड़ा लिया और एक बोरे में रख दिया उस बशीर की पीठ के ऊपर और वो घर के लिए निकल लिए। नेक्स्ट पैरा, पीपल बिगेन, लोगों ने शुरू कर दिया क्या भाई, टू नोटिस यानी ध्यान देना शुरू कर दिया, दैट की अब्दुल्ला वॉज वियरिंग, कि अब्दुल्ला पहन रहा था फाइन क्लोथ्स यानी कि बहुत ही अच्छे कपड़े। एंड और ही हैड डन, और उसने क्या करवा लिया था, अप हिज हाउस यानी अपना घर ठीक करवा लिया था। ही हैड सेट अप अ शॉप, और उसने एक दुकान भी लगा ली थी इन द मार्केट यानी उस बाजार में, क्या करने के लिए, टू सेल यानी बेचने के लिए, हिज वेयर्स। तो दोस्तों वेयर हाउस आपने सुना होगा जहां पर गोदाम बोला जाता है, माल रखा जाता है, तो वेयर्स होता है माल यानी जो भी उसका सामान था वो बेचने लगा अपनी दुकान में। हिज नेबर्स, तो उसके जो पड़ोसी थे, बिगैन वो शुरू कर दिए, क्या करना भाई, पैसा आएगा तो क्या होती है दोस्तों, ईर्ष्या होती है, टू बी जेलस ऑफ हिम, उससे जलना शुरू कर दिया। तो अब जब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है और उसने अपना घर भी ठीक करवा लिया और उसने एक दुकान भी लगा ली बाजार में अपना माल बेचने के लिए, तो जो उसके पड़ोसी थे वो उससे जलना शुरू हो गए। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, टू मैन, दो आदमी, विद मास्क्ड फेसेस यानी ढके हुए चेहरों के साथ, एंटर्ड यानी अंदर घुसे, हिज हाउस उसके घर में, क्या करने के लिए, टू स्टील चुराने के लिए, सम ऑफ हिज वेल्थ कुछ जो उसकी दौलत थी उसे। बशीर सॉ देम, तो ये जो बशीर गधा था उसने उन्हें देख लिया, दो आदमियों को जो चोर थे। एंड ब्रेड, तो दोस्तों ब्रे होता है जो गधा ढेंचू ढेंचू करता है उसको हम बोलते हैं ब्रे करना, ये हमेशा गधे के लिए आएगा दोस्तों। तो उसने ब्रे किया यानी कि आवाज लगाई, ढेंचू ढेंचू किया, कैसे, लाउडली यानी बहुत जोर से। अब्दुल्ला वॉक अप, तो अब्दुल्ला अब जग गया था शोर मचाने के बाद। एंड दे रैन अवे, और जो चोर थे वे भाग लिए। व्हेन दिस, तो जब ये हैपेंड अगेन, दोबारा से हुआ, अब्दुल्ला डिसाइडेड, अब्दुल्ला ने फैसला किया क्या करने का,
टू शिफ्ट, शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी रहने की जगह को बदल लेना। तो उसने जगह बदलने का फैसला कर लिया था। कहां पर? टू अनदर ओएसिस, एक दूसरे ओएसिस पर, फॉर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों अब क्योंकि उसके पड़ोसी सभी उससे जलने लगे थे, तो एक दिन दो ढके हुए चेहरों के साथ दो चोर उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं कुछ उसकी दौलत चुराने के लिए। बशीर उन्हें देख लेता है और वो ढेंचू ढेंचू करता है बहुत जोर से। अब्दुल्ला जग जाता है और वे चोर भाग जाते हैं। और जब ये दोबारा से होता है तो अब्दुल्ला फैसला करता है कि अब वो दूसरे ओएसिस में स्थान बदल लेगा, अपनी शिफ्ट कर जाएगा। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। लास्ट पैरा, ही टुक बशीर विद हिम, वो अपने साथ किसे ले गया? बशीर को ले गया। सेइंग यानी कि कहते हुए, बशीर यू आर द रियल गोल्ड आई फाउंड, कि तुम क्या हो भाई? तुम खरा सोना हो। आई फाउंड, जो मैंने पाया है। आई कैन अर्न, मैं कमा सकता हूं। इनफ मनी, बहुत ज्यादा दौलत। फॉर द, किसके लिए? टू ऑफ अस, हम दोनों के लिए। बट, लेकिन, आई विल नेवर फाइंड, मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अनदर फ्रेंड, यानी कि एक दूसरा दोस्त। लाइक यू, यानी कि तुम्हारे जैसा। तो अब दोस्तों क्योंकि अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया था अपनी सुरक्षा के लिए वो दूसरी जगह दूसरे ओएसिस में शिफ्ट हो जाएगा, उसने बशीर को अपने साथ ले लिया, ये कहते हुए कि बशीर तुम मेरे लिए खरा सोना हो जो मैंने ढूंढा है, और मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं हम दोनों के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा एक और दोस्त तुम्हारे जैसा। तो दोस्तों इस ऊपर वाले पैरा से हमें पता चलता है कि हमेशा मुसीबत में जो इंसान आपका साथ देता है उसकी दोस्ती कभी मत छोड़िएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो इसी अच्छे थॉट के साथ कि आप सभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।